प्रिय भैया बहनों, आज हम हिंदी में पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है एक नई शुरुआत और इसकी लेखिका हैं सुश्री कमला चमोला। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि विद्रोही बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव या दंडात्मक कार्यवाही उन्हें और अधिक उग्र बनाती हैं। इसके विपरीत यदि उन्हें प्रोत्साहन मिले, उनको उत्तरदायित्वपूर्ण काम सौंपा जाए, तो वे सामान्य बालकों से अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। कहानीकार ने इसी सिद्धांत पर प्रस्तुत कहानी की रचना की है। प्रोत्साहन पाकर और उत्तरदायित्व का भार पड़ने पर सुधीर के चरित्र में जो बदलाव आया, वही प्रस्तुत कहानी का मुख्य तथ्य है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रिय भैया, कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार से है कि श्रीकांत कक्षा का एक होनहार छात्र है। वह कक्षा का मॉनिटर भी है। कक्षा के सभी लड़के उसे पसंद करते हैं, किंतु सुधीर उससे ईर्ष्या करता है। वह गुस्सैल, अक्खड़ और शरारती किस्म का लड़का था। श्रीकांत चाहता है कि वह भी एक नेक विद्यार्थी बने। वह शाला के वार्षिकोत्सव की तैयारी के समय एक नाटक में सुधीर को मुख्य पात्र की भूमिका देने की सिफारिश करता है। अध्यापक उसका कहना मान लेते हैं। नाटक में सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिलता है। एक बार शाला के सभी छात्र छात्राएं पिकनिक पर जाना चाहते हैं। श्रीकांत सभी विद्यार्थियों के पैसे सुधीर के पास जमा करवाता है। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर और उत्तरदायित्व का भार मिलने पर सुधीर का स्वभाव दिनों दिन बदलने लगता है। एक दिन श्रीकांत के साथ कक्षा के सभी विद्यार्थी सुधीर को उसके जन्मदिन की बधाई देने उसके घर जाते हैं। अगले दिन श्रीकांत के कहने पर अध्यापक सुधीर को कक्षा का मॉनिटर बना देते हैं। सुधीर श्रीकांत की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखता है। यही इस कहानी का सारांश है। प्रिय भैया बहनों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति में यदि कुछ कमी है तो उसमें कुछ न कुछ अच्छाई भी जरूर होती है। दूसरी बात, यदि उग्र भैया बहनों को कुछ जवाबदारी का कार्य देते हैं तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, उनके अंदर कार्य करने की क्षमता का विकास होता है और वे सामान्य बच्चों से ज़्यादा अच्छे से अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। उनमें आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिलता है।